सेकेंड। स्टूडेंट्स, आपके एनुअल पोर्शन में 2 चैप्टर हैं। पहली पोएम है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, द एलिफेंट द डॉरमाउस। बुक से भी एक्सप्लेन हो गई है और कॉपी वर्क भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। और बच्चों, अब ये चैप्टर 10 है और चैप्टर का नेम है द फैमिली ट्रिप, है ना। ये है आपका चैप्टर 10। तो चलिए बच्चों, आज हम इसके लिए पढ़ते हैं। ये बच्चों, एक फैमिली घूमने के लिए जाती है और उस फैमिली में मदर, फादर और बच्चे होते हैं। और वो बच्चे अपनी लापरवाही में ट्रेन से उतर जाते हैं और उतरकर उनके मम्मी पापा तो आगे चले जाते हैं ट्रेन में और वो बच्चे मिस हो जाते हैं। तो कैसे वो रेलवे स्टेशन मास्टर से हेल्प मांगते हैं कि आप ट्रेन को रुकवा दीजिए और हमें हमारे मम्मी पापा से मिला दीजिए। तो बच्चों, कभी भी हम अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएं तो ये गलती ना करें कि हम अपने पेरेंट्स से पूछे भी ना उतर जाएं ट्रेन से या बस से कोई भी स्नैक्स वगैरह ख़रीदने के लिए। उन बच्चों को की एक ज़िद थी कि हमें केवल स्नैक्स चाहिए, हमें तो चॉकलेट्स चाहिए, हमें तो टॉफ़ीज़ चाहिए, हमें तो क्रैक्स चाहिए, है ना। तो ये सब लेने के लिए वो बच्चे अपने मम्मी पापा को बिना बताए ट्रेन से उतर गए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम सेंटेंस वाइज 1 बाय 1 सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टोरी में रिफ्लेक्ट को देखते हैं। देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली को हमें देखना है ना, और इनके नेम मेंशन करने हैं। देखिए, टेकिंग हेल्प फ्रॉम द बॉक्स बिलो, यहाँ पर हमें एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। इस वाले बॉक्स में से हमें इनके सबके यहाँ पर नेम मेंशन करने हैं कि ये कौन कौन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेम द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और फैमिली के मेंबर्स के नेम मेंशन करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिप वुड यू लाइक टू गो ऑन विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ कौन सी ट्रिप पर जाना पसंद करेंगे और वाई और क्यों। ठीक है, देखिए, हिल स्टेशन पर, बीच पर, बिग सिटी में या वेडिंग में। देखिए, तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर ही नेम मेंशन कर दिए बच्चों, आपको भी अपनी बुक में नेम मेंशन करने हैं। इसके बाद ज़रा पेज नंबर 79 पर आ जाइए बच्चों। ठीक है, ये रहा आपका पेज नंबर 79। ये रहा बच्चों पेज नंबर 79। इट वॉज देयर कजिन्स वेडिंग, कज़िन की शादी होती है। ठीक है, अमित एंड नेहा वर गोइंग टू शिमला विद देयर मॉम एंड डैड। अमित और नेहा 2 बहन भाई होते हैं, वो अपनी मम्मी और पापा के साथ शिमला जाते हैं। शिमला इज़ वेरी नाइस प्लेस विद लॉट ऑफ हिल्स, बहुत सारी पहाड़ियाँ होती हैं शिमला में और शिमला बहुत अच्छा प्लेस है। दे पैक्ड ए बिग सूटकेस, उन्होंने एक बड़ा सूटकेस पैक कर लिया। एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन चले गए। आई रियली लाइक शिमला सेड नेहा, नेहा ने कहा मुझे तो वास्तव में शिमला बहुत पसंद है। अमित सेड, अमित ने कहा यू हैव नेवर गॉन टू शिमला बिफोर, तुम पहले कभी शिमला नहीं गई हो। सो हाउ यू डू यू लाइक इट सिली, तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हें शिमला पसंद है, ये तो बड़ी मूर्खता की बात है सिली। नेहा स्टार्टेड टू क्राई, अब नेहा ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। यू आर बीइंग मीन, तुम तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। कौन चिल्लाई? नेहा चिल्लाई। अब नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट पेज पर आइए। नो शाउटेड अमित, अमित ने कहा चिल्लाओ मत। नो नो सेड डैड, डैडी ने कहा नहीं नहीं, डोंट फाइट, लड़ो मत। सून द ट्रेन अराइव्ड, जल्दी ही ट्रेन पहुंच गई। कहाँ पहुंचनी थी ट्रेन को? रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, दे गॉट इनटू द ट्रेन, वे ट्रेन में चढ़ गए। एंड सेट ऑन देयर सीट्स, और अपनी सीट पर बैठ गए। सेट बच्चों यहाँ पर सीट की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। अमित एंड नेहा जम्प्ड ऑन द बर्ड्स, अमित और नेहा अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, कूद गए। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बर्थ वर्ड है BERTH, बर्थ मीन्स होता है सीट, और एक बर्थ होता है BIRTH बर्थ, बर्थ मीन्स होता है जन्म लेना। ये क्या है? होमोफोन्स है, ये मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो होमोफोन्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो बर्थ मीन्स होता है जन्म लेना, और बी यहाँ पर जो बर्थ है उसका मतलब है सीट। तो होमोफोन्स क्या बताए थे मैंने आपको? ग्रामर में बताया था ना कि उनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, एंड वॉकड अप, और वे चल दिए। एंड डाउन द कोच, और अपने डिब्बे में बैठ गए। दे वर सो एक्साइटेड दे जस्ट वुड नॉट सिट, वे इतने एक्साइटेड हुए क्योंकि वे पहले कभी बैठे नहीं थे। या आफ्टर सम टाइम, कुछ ही देर बाद, देयर मॉम टोल्ड देम टू रेस्ट फॉर ए वाइल,
उनकी मम्मी ने उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने को कहा। अमित सून फेल एस्लीप, अमित जल्दी ही सो गया। एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग, और सपने देखना शुरू कर दिया। ही वॉज द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन का ड्राइवर था। दैट वेंट छुक छुक छुक, जैसे ही ट्रेन चली छुक छुक छुक, है ना। सडनली तो बच्चों यहाँ पे ये लाइन जो है ना, ही वॉज द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन, वो सपने में ड्राइवर था, वो रियली में ड्राइवर नहीं था यहाँ पे अमित। दैट वेंट छुक छुक छुक, जो ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, है ना। सडनली अचानक, जल्दी ही फेल्ट समथिंग टगिंग एट हिज स्लीव, उसने महसूस किया कि कोई उसके आस्तीन को खींच रहा है। स्लीव मीन्स आस्तीन और टगिंग मीन्स, मैंने आपको पहली पोएम में बताया था, टग मीन्स खींचना, पुल करना, है ना। हु इज़ इट, ही सेड रबिंग हिज आइज, ये कौन है। ही सेड रबिंग हिज आइज, उसने अपनी आंखों को रगड़ा क्योंकि वो सपना देख रहा था, है ना। आई एम हंग्री सेड नेहा, नेहा ने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। सेड अमित, अमित ने कहा हाँ आई एम हंग्री टू, मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी भूख लगी है। मॉम एंड डैड वर एस्लीप, मम्मी और डैडी दोनों सोए हुए थे। लुक सेड नेहा ए स्टेशन, नेहा ने कहा देखो स्टेशन आ गया। द ट्रेन वॉज पुलिंग इन ए स्टेशन, ट्रेन जो है वो स्टेशन पर आ रही थी। एंड ऑन द प्लेटफॉर्म वॉज ए बिग साइन, और अब एक हमें बड़ा संकेत मिल गया था कि प्लेटफॉर्म भी आ रहा है। दैट रीड स्नैक शॉप, वहाँ उन्होंने पढ़ा कि लिखा हुआ था कि स्नैक शॉप नाश्ते की दुकान है। वी कैन हॉप ऑफ द ट्रेन, अब हम ट्रेन में से कूद सकते हैं, उतर सकते हैं। बाय चॉकलेट्स एंड चिप्स, चिप्स और चॉकलेट्स को खरीदने के लिए। एंड देन गेट बैक ऑन द ट्रेन, और फिर हम ट्रेन के अंदर चलेंगे। सेड नेहा, नेहा ने कहा। अमित रीडली एग्रीड, अमित इस बात पे के लिए तैयार हो गया। एंड द टू चिल्ड्रन क्विकली गॉट ऑफ, और दोनों बच्चे जल्दी से उतर गए। एंड वेंट टू द स्नैक शॉप, और नाश्ते की दुकान पर पहुंच गए। आई वॉन्ट 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड 2 चॉकलेट्स, सेड नेहा टू द शॉपकीपर, नेहा ने दुकानदार से कहा, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, कहा कि मुझे 2 पैकेट चिप्स के और 2 पैकेट चॉकलेट्स के और 2 चॉकलेट्स चाहिए। 50 रुपीज़ प्लीज़, शेड द शॉपकीपर, दुकानदार ने कहा 50 रुपये की हैं मतलब दोनों चीज़ें। बट अमित एंड नेहा जस्ट हैड 20 रुपीज़, लेकिन अमित और नेहा के पास केवल 20 रुपये थे। नेहा स्टेम्प्ड हर फुट, नेहा ने अपने पैरों को पटका, जैसे उसे गुस्सा आया कि अब मुझे मेरी मनपसंद चीज़ें तो मिल नहीं पाएंगी क्योंकि मेरे पास तो 20 ही रुपये हैं और वो चीज़ें हैं 50 रुपये की, तो 30 रुपये कहाँ से आएंगे, है ना। आई वॉन्ट इट ऑल, मुझे तो सारी ही चीज़ें चाहिए। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। वह किसके लिए आ रहा है यहाँ पर बच्चों, नेहा के लिए। जस्ट देन, उसी समय, अमित हर्ड द विसिल ब्लो, अमित ने सुना कि सीटी बज गई। किसकी, ट्रेन की सीटी बज गई, मीन्स ट्रेन चलने वाली है। क्विक, जल्दी करो, ही सेड, उसने कहा। द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव, ट्रेन चलने वाली है। देर इज़ नो टाइम, ही शाउटेड, उसने कहा अमित ने कि अब कोई समय नहीं है। ही स्टार्टेड टू रन, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। नेहा रैन फास्टर हिम, नेहा ने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था, मीन्स ट्रेन स्टेशन से चल दी थी। ओ नो, दे क्राइड, अरे अरे, ये तो दोनों चिल्लाए। वी विल नेवर सी मॉम एंड डैड अगेन, सेड अमित, अमित ने कहा अब हम मम्मी और पापा को कभी नहीं देख पाएंगे। नेहा स्टार्टेड टू क्राई वेरी लाउडली, नेहा ने बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। ए क्राउड हैड गैदर्ड अराउंड द 2 चिल्ड्रन बाय देन, उस समय एक बहुत बड़ी भीड़, क्राउड मीन्स भीड़, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा होना, उन दोनों बच्चों के आसपास इकट्ठी हो गई। सीइंग द चाउज, इस चाउज को देखकर, इस भीड़ को देखकर, सीइंग द क्योज, उस भीड़ को देखकर, क्योंकि उन दोनों बच्चों के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तो इस बात को देखकर द स्टेशन मास्टर केम, स्टेशन मास्टर आया। व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या मामला है, क्या बात है कि दोनों बच्चों के पास इतनी भीड़ इकट्ठी है ना। वी हैव मिस द ट्रेन, सेड अमित, अमित ने कहा कि हमारी ट्रेन छूट गई है। वी हॉप्ड ऑफ टू गेट सम स्नैक्स, हम कुछ नाश्ता खरीदने के लिए उतरे थे। हॉप्ड ऑफ मतलब कूद गए थे। देयर इज़ ए वेरी केयरलेस
थिंग टू डू सेट द स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर ने कहा ये तो बड़ी गलत बात थी कि तुम बिना किसी के पूछे भाई ट्रेन में से उतरे, है ना। कैन यू स्टॉप द ट्रेन, आस्क्ड अमित। अमित ने कहा क्या आप ट्रेन रुकवा सकते हो, रोक सकते हो। द स्टेशन मास्टर रोल्ड हिज आइज। स्टेशन मास्टर ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई, मतलब इधर उधर देखा। व्हाट, स्टॉप द ट्रेन, क्या ट्रेन रुकवा दूँ, ही सेड, उसने कहा। अभी यहाँ पर किसके लिए आ रहा है, स्टेशन मास्टर के लिए आ रहा है। आई डोंट स्टॉप ट्रेन्स, मैं ट्रेन नहीं रुकवा सकता हूँ। बिकॉज चिल्ड्रन गेट ऑफ, क्योंकि बच्चे उतर जाएंगे। अमित बेग्ड, अमित ने प्रार्थना की, प्लीज़ अंकल, अंकल प्लीज़, वी आर वेरी सॉरी, हमें बहुत दुख है, मतलब हम इस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने गलती कर दी, प्लीज़ आप ट्रेन रुकवा दीजिए। वी विल नेवर डू इट अगेन, हम, नेहा प्रॉमिस्ड, नेहा ने वादा किया, प्रॉमिस की कि अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। द स्टेशन मास्टर काम डेविड, अब स्टेशन मास्टर ने एक क्षण के लिए, थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा। ऑल राइट देन, तो चलो ठीक है। अब बच्चों ज़रा नेक्स्ट पेज को टर्न करेंगे। इसमें अब ये हमारा लास्ट पेज है बच्चों, पेज नंबर 82 पर आ जाइए। ही ब्लू हिज विसल एंड द गार्ड वेव्ड द रेड फ्लैग, उसने एक सीटी बजाई। अब किसका काम होता है सीटी बजाने का, उसने, स्टेशन मास्टर ने सीटी बजाई, है ना। विसल मीन्स सीटी बजाना, सीटी, और ब्लू मीन्स बजाना, सीटी को बजाई। एंड द गार्ड वेव्ड द रेड फ्लैग, और गार्ड ने लाल झंडी को दिखाया। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। द स्टेशन मास्टर हेल्प्ड नेहा एंड अमित टूवर्ड्स देयर कोच, स्टेशन मास्टर ने नेहा की और अमित की उनके कोच तक पहुंचाने में हेल्प की, उनके डिब्बे तक पहुंचाने में हेल्प की। देयर पेरेंट्स वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर देम, उनके माता पिता, उनके मॉम और डैड भी उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे, उनको देख रहे थे। एंड एट वंस केम, और जैसे ही जल्दी वे आए, रनिंग टूवर्ड्स देम, वे उनकी तरफ दौड़े। तो बच्चों देखिए, इस वाली स्टोरी से आपको कुछ सीख भी मिली होगी कि हमें अपने बड़ों के कहे बिना इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ये दो बच्चे अपने पेरेंट्स के कहे बिना ट्रेन में से उतरे, तो इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, बट स्टेशन मास्टर अच्छा था, उसने बच्चों की हेल्प की, बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलाया। तो चलिए बच्चों, स्टोरी पढ़कर आप बुक पर, तो वैसे बच्चों सेल्फ भी फिल कर सकते हो, पर चलिए आपकी कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, मैं आपको इसमें बुक पर कॉल फिल करा दूँ। पहला है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, तो चलिए पहले इसी को देखते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन को। द फैमिली वॉज ट्रैवलिंग टू, फैमिली कहाँ जा रही थी बच्चों, देहरादून, शिमला या लखनऊ। आपने पढ़ा स्टोरी में कि वो शिमला जा रही थी, है ना, तो हमने यहाँ पर शिमला को टिक कर दिया और फिल भी कर दिया। अब नंबर 2, द फैमिली वॉज ट्रैवलिंग बाय, फैमिली किस चीज़ से ट्रैवल कर रही थी बच्चों, ट्रेन से, शिप से या बस से। तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि ट्रेन से कर रही थी, तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को हम टिक कर देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल भी करेंगे। नंबर 3, द चिल्ड्रन वर डैश, ऑलवेज प्लेइंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ खेलते थे। ऑलवेज क्वेरलिंग विथ ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते थे। या हैप्पी टुगेदर, या एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। तो बच्चों इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, ऑलवेज क्वेरलिंग विद ईच अदर, हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। तो इसमें हम बी वाले को टिक करेंगे और यहाँ पर फिल भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 3 ऑप्शनल हैं इसमें, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अब फिल इन द ब्लैंक्स पर चलेंगे। बी वाला है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें 5 सेंटेंसेस गिवन है, 5 ही वर्ड्स गिवन है, एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड फिल करेंगे। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1, दे वर गोइंग टू अटेंड ए, वे क्या चीज़ अटेंड करने के लिए जा रहे थे बच्चों, वेडिंग, है ना, शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे। नंबर 2, शिमला हैज़ ए लॉट ऑफ, शिमला में बहुत सारी क्या थी बच्चों, हिल्स थी, पहाड़ियाँ थी, तो हमने यहाँ पर सेकंड वाले में हिल्स को फिल कर दिया। नंबर 3, दे वर जम्प्ड ऑन द, वे किस चीज़ के ऊपर चढ़ गए थे, एकदम बर्थ के ऊपर, अपनी सीट के ऊपर, BERTH, ठीक है। नंबर 4, द चिल्ड्रन हॉप्ड ऑफ टू गेट सम, बच्चे क्या चीज़ लेने के लिए कूदे थे, उतरे थे, स्नैक्स, कुछ नाश्ता लेने के लिए उतरे थे, तो नंबर 4 वाले पे स्नैक्स। और नंबर 5, द गार्ड वेव्ड द डैश फ्लैग, गार्ड ने कैसी झंडी वेव की, कैसी झंडी हिलाई, उसने जो है वो रेड कलर की झंडी वेव की। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर पोर्शन कंप्लीट हो गया है बच्चों। कोई बात तो बच्चों अगर आपको कहीं कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, आप लोग पूछ सकते हैं, आपको बताई जाएगी, और वैसे आप इजीली फिल कर सकते हो बुक, और मैंने आपको करा भी दी है। ए और बी दोनों एक्सरसाइज बच्चों आपको याद करनी है,
चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। जो वर्ड मीनिंग्स मैंने चैप्टर में बुक में लिखे हैं आपको भी लिखने हैं। कभी भी आपको बुक रीडिंग के लिए बोला जाएगा, पढ़ने के लिए बोला जाएगा, तो आप इजीली चैप्टर को पढ़ सकते हैं वर्ड मीनिंग की हेल्प से। ठीक है बच्चों, तो आपका यहाँ पर पोर्शन कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स।